बुद्धिमानों के 30 नीति वचन। कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन, मेरी आज्ञा की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लाएगा उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। 1. कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है। 1 नंबर, कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है, और ना दिन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। 2 नंबर, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट से क्रोध करने वालों के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। 3. जो लोग हाथ मारते और श्रेणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो, तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। 4. जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। 5. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और यदि तू अधिक खाने वाला हो, तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो और तूने खाया हो उसे उगालना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण आधे लोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। परमेश्वर कह रहा है, यदि हम लोग बुद्धिमान होंगे तो परमेश्वर का मन आनंदित होगा। और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। और जब हम सीधी बात करने लगेंगे तो यहोवा का मन, यानी सर्वशक्तिमान स्वर्ग के परमेश्वर का नाम, उसका मन आनंदित होगा। उसके बाद 14 में इस प्रकार बोल रहा है, तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हमें पापियों को मतलब जो हमें हमारी नज़रों में लगता है ना वह बुरा है, तो उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी विचार नहीं करना है, बस परमेश्वर के आगे सौंप देना। परमेश्वर इन्हें आप संभाल, हम इनका कोई उत्तरदायी, हम इनसे इनका हमारे मन में कोई बात नहीं है। बस जो है आपके पास है, बस हम इतना चाहते हैं कि इनको संभालें, इन्हें सही रास्ता दे, आपको आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने के बाद ही ना सही रास्ता सबको मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग से सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धार्मिक का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्मने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है। कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह श्राप के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। बुरे लोगों के विषय में राह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपवास सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वालों से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ाओ, जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़वाओ। यदि तू कहे कि देख मैं इनको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों की रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा, क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी भोगेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धार्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण
मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जान सकता है, कौन जानता है। धन्यवाद। सबको जय मसीह। महान सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर के महान ऊंचे पवित्र मीठे नाम से जय मसीह। तो ये वचन जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये वचन आज अचानक से मेरे मन में आया, इसीलिए मैंने ये रख लिया। अब हमें ऐसा ही करना है, इस वचन के अनुसार ही हमें चलना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमारे चलने के हर तौर तरीके सब कुछ दे दिए है, तो हमें उसी के द्वारा ही चलना है, अपने बुद्धि सोच के द्वारा नहीं। इसमें जो लिखा है उनके ही द्वारा हमें चलना है। तो कई बार हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम फंस जाते हैं। तो हमें चौकन्ना रहना है, प्रार्थना करते रहना है और याद रखना है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। तो आज हम जान सकते हैं ना परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर कहता है, जब गरीब है, जिन्हें मनुष्य लोग ठट्टा में उड़ाते हैं, वैसे लोगों के साथ जो अंधेर करते हैं, हम भी अंधेर ना करें, उन्हें प्रेम करें और उनके साथ परमेश्वर का प्रेम जताए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो रास्ते में पड़े हुए दुखी भिखारी, यानी भिखारी भी कहना पाप है, मतलब जिनके पास असहाय है, कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमें देखे तो हाँ, जेब में पैसा है तो कुछ दे दीजिए, या कुछ खरीद के देना चाहते हैं वो भी दे दीजिए। तो ऐसा ही करके हमें परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमें आत्मा जीतनी पड़ेगी, और ये आत्मा जीतने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जानकारी होनी जरूरी है, और जानकारी के साथ हमारे मन में विश्वास भी होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और विश्वास हमें परमेश्वर से ही मिलती है, तो विश्वास करने के लिए भी हमें प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे कि हमारे मन में विश्वास आए, और विश्वास की गांठ ऐसी लगे कि शैतान चाहे जितनी कोशिश करे ना टूटे, चाहे जितनी भी मुसीबतें, चाहे जितनी भी परीक्षाएं आए, तो भी ना टूटे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने कुछ लेकर आता ही रहूँगा जो हमें मेरे मन में अगुवाई हो, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर मैं अपना जान बचा रहा हूँ तो केवल परमेश्वर के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ इस संसार में हमें व्यर्थ की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के वचनों की ओर चलना है और उनके वचनों पर ध्यान रखना है, क्योंकि संसार की कोई वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। जय मसीह।